हे दोस्तों, इस लेसन में हम लोग देखने वाले हैं कि डेप्थ ऑफ फील्ड का यूज़ कैसे करते हैं। अभी सबसे पहले मैं आपको वीरे में दिखाऊंगा कि वीरे में आप डेप्थ ऑफ फील्ड का यूज़ कैसे करोगे। तो यहाँ पे अभी रेंडर सेटिंग देख लेते हैं। वीरे, आप यहाँ पे आओगे। आप जैसे मैंने बताया, मैं यहाँ पे फिजिकल कैमरा यूज़ करता हूँ मोस्टली। अभी हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है कि यहाँ पे एक सेंटर है और यहाँ पे एक है, तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे डेप्थ ऑफ फील्ड के लिए। आपको मैं एकदम इजी वे में समझाने वाला हूँ जब डेप्थ ऑफ फील्ड कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने कैमरा थोड़ा दूर सेट किया है, मैंने एकदम नज़दीक। एक्चुअली मैं दिखाना हूँ, यहाँ पे आप दिखाता हूँ एक बार। ये हमारा टेबल है, ऐसा विजिबल हो रहा है। ओके, ऐसे कुछ हम लोग कैमरा सेट करने वाले हैं। यहाँ पे ये टी पॉड है और वहाँ पे वो एक सेंटर टेबल है के बीच। डेप्थ ऑफ फील्ड जब भी सेट करा तो कैमरा में आपको पहले ध्यान देना है कि जिस ऑब्जेक्ट को आपको फोकस करना है, कि जो क्लियर दिखाना है, तो टारगेट आपका उस ऑब्जेक्ट के नज़दीक होना चाहिए। यानी कि अगर मैं ये टेबल को टारगेट कर रहा हूँ, मुझे टेबल ये क्लियर दिखाना है, तो मेरा कैमरा का टारगेट टेबल के नज़दीक होना चाहिए। अगर मेरा टारगेट है कि यहाँ पे जो सेंटर टेबल है उसे क्लियर दिखाना है, तो मेरा टारगेट सेंटर टेबल के पास होगा। तो क्या होगा कि हमारा ये जो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ का एरिया, ये हमें कैमरा में क्लियर दिखेगा और बाकी सब ब्लर। अभी हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ। डबल स्क्रीन देता हूँ यहाँ पे ऐसे कुछ सेट कर देता हूँ। ओके। हम्म। अभी इसमें आप ध्यान देना कि यहाँ पे मेरा फोकल लेंथ का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। जब भी आप बाय डिफ़ॉल्ट सेट करते हो तभी यहाँ पे कुछ 30-40 अमाउंट होती है बाय डिफ़ॉल्ट। बट मैंने क्या किया, कैमरा थोड़ा दूर प्लेस किया है ऑब्जेक्ट से, तो उसे मुझे नज़दीक लाने के लिए मैंने फोकल लेंथ का यूज़ किया है। फोकल लेंथ से क्या होता है ना कि आपका जो कैमरा के नज़दीक जो ऑब्जेक्ट है और कैमरा से दूर वाला जो ऑब्जेक्ट है, इनका डिस्टेंस कम हो जाता है। तो उसमें क्या है ना, आपको डेप्थ ऑफ फील्ड का जो रिज़ल्ट आपको जो मिलता है ना, वो अच्छा मिलता है आपको। तो इसके लिए कैमरा थोड़ा ऑब्जेक्ट से दूर रखो, दूर सेट करो, और फोकल लेंथ का यूज़ करके अब इसे ऐसे सेट करो। तो मैं एक कैमरा ऑब्जेक्ट के नज़दीक रख के भी आपको दिखाऊंगा, उसमें भी क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है, वो हमें पता चलेगा। अभी के लिए मेरा कैमरा सेट हो गया है। के बाद क्या करने वाले हम लोग, यहाँ पे डेप्थ ऑफ फील्ड ऑन करने वाले हैं। अनेबल डेप्थ ऑफ फील्ड में साथ में इंटरेक्ट। अभी मेरे व्यू पोर्ट में तो आपको रिजल्ट पता चला कि ये हमारे कैमरे के नज़दीक जो है ऑब्जेक्ट, वो क्लियर दिख रहा है, और बाकी दूर। यहाँ पे आपके वॉल्यूम 8 होता है, तो आपको इसे फिक्स करना है। आपको ज़्यादा ही ब्लर करना है तो आप 3 कर सकते हो, बट ये इतना भी ब्लर करना थोड़ा सेंस नहीं बनता है, तो इसे आप एक 6 कर सकते हो। आप एक और चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे देखो टारगेट। मैं जब अभी कैमरा सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो टारगेट के यहाँ पे 3 लाइन आपको दिखती है।
जैसे मैं इसको बढ़ाऊंगा इसका डिस्टेंस बढ़ते जाता है, यानी उतना हमारा डेप्थ ऑफ फील्ड का इफेक्ट कम होगा। ये जितनी वैल्यू मैं कम करूँगा उतना ये तीनों लाइन भी नज़दीक आती है, तो उससे इफेक्ट मिलेगा हमें। वैसे मैं आपको बोलता हूँ कि आप यहाँ पे नॉर्मल 6 आप रख सकते हो, एक आइडियल वैल्यू। मैं यहाँ पे एक बफर ऑन करके इंटरेक्टिव स्टार्ट करता हूँ। रेंडर हो रहा है हमारा, आपको पता चलेगा थोड़ा इफेक्ट इसमें। तो हमारा ये सेंटर टेबल है, ये हमें क्लियर दिख रहा है, और बाकी उसके पीछे जो भी है वो ब्लर। तो काफ़ी अच्छा आउटपुट है ये। अभी हम लोग इसमें डेप्थ ऑफ फील्ड में हमें क्या और ऑप्शन मिलते हैं वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। आपको तो पता चला कि आपको क्या करना है, कैमरा आपने सेट किया एज पर अपने फोकल लेंथ के वैल्यू के ऊपर। उसके बाद आपको डेप्थ ऑफ फील्ड ऑन करना है। डेप्थ ऑफ फील्ड ऑन करने के बाद आपको सिर्फ एक जो वैल्यू है अपर्चर, आपको एफ नंबर को चेंज करना है। अब ये एफ नंबर अपर्चर नंबर जितने आप कम करोगे उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बट आपको ये वैल्यू ज़्यादा भी डाउन नहीं करनी है, आपको एक लिमिट तक रखनी है, 5 to 6 उतनी रखनी है, तो आपको एक आइडियल अच्छा रिजल्ट मिलेगा डेप्थ ऑफ फील्ड का। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कस्टम ऑप्शन भी दिया है। यहाँ पे देख रहे हो फोकस, फोकस यानी हमने अभी यूज़ टारगेट डिस्टेंस रखा है, तो यहाँ पे कस्टम भी दिया हुआ है। तो अभी कस्टम में आप देख रहे हो कि हमारा ये जो कोन है ये आगे तक गया है। और यहाँ पे तो लॉक कर देता हूँ। तो अभी क्या हो गया, हमारा जो टारगेट तो इधर ही है, बट जो फोकस था फोकस दूर गया है ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ से आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। आपको व्यू पोर्ट में यहाँ पे भी पता चल रहा है कि आप जितना नज़दीक ला रहे हो ना, कैमरे के नज़दीक जो है वो क्लियर हो रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं इस फोकस को और आगे शिफ्ट कर देता हूँ वहाँ के टेबल तक। और ये मैं कर देता हूँ 4। तो ये नहीं जम रहा है, मैं फिर से 6 कर देता हूँ, और मैं इस फोकस को यहाँ पे रख देता हूँ। एक बार देख लेते हैं, फिर से ट्राई करके यहाँ पे करते हैं फोकस को, और रेंडर फ्रेम में देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। इसमें अभी क्लियर पता चल रहा है कि कैमरा के जो नज़दीक जो भी ऑब्जेक्ट है वो ब्लर हो रहे हैं, और ये जो दूर है डिस्टेंस
वो वाले ऑब्जेक्ट आपके क्लियर दिख रहे हैं। ये फोकस हम लोगों ने यहाँ पे शिफ्ट किया है। तो आप ये कस्टम का भी यूज़ कर सकते हो, या आपको टारगेट वाइज करना है तो आप टारगेट वाइज भी कर सकते हो। आपको क्या करना है, ये टारगेट जो है, हमने टारगेट पकड़ा और टारगेट को हमने शिफ्ट किया यहाँ पे। तो ऐसे भी आपका काम हो जाएगा। बेसिकली क्या है ना कि वीरे में आपको ये सिर्फ दो ऑप्शन मिलते हैं। एक तो आप टारगेट यूज़ करके आप ये इफ़ेक्ट ला सकते हो, अदरवाइज आपके पास कस्टम ऑप्शन है। कस्टम में क्या है कि आप डिस्टेंस जो है वो सेट करके वो हिसाब से आप इसका यूज़ कर सकते हो। बट कोरोना में क्या है, कोरोना में आपको और एक तीसरा भी ऑप्शन मिलता है कि जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके भी आप कर सकते हो। यानी आपने सिलेक्ट किया यहाँ पे जो सेंटरेबल है, अगर आपने उसको भी सिलेक्ट किया तो ऑब्जेक्ट पिक करके भी वो फोकस सेट कर देता है कोरोना में। बट ये ऑप्शन अभी तक वीरे में नहीं है, तो वीरे में आपको दो ही ऑप्शन मिलेंगे, टारगेट यूज़ करो या कस्टम वैल्यू डाल के आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो ये हमारे पास ऑप्शन है डेप्थ ऑफ फील्ड के। तो ऐसे आप डेप्थ ऑफ फील्ड वीरे में सेट कर सकते हो। बट आपको तो यहाँ पे तो पता चला ना कि जब भी आप डेप्थ ऑफ फील्ड ऑन करते हो तो ये जो तीन लाइन होती है, ये तीन लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। के बीच में जो ऑब्जेक्ट आता है वहाँ पे हमें फोकस मिलता है, वो क्लियर हो जाते हैं।